हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैराथन में। साथियों, जैसा कि आपने आज थंबनेल देख चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय। तो साथियों, जो हमारी क्लास है वो ज्योग्राफी क्लास है, यानी ज्योग्राफी में किसकी क्लास है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत की, भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, तो हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, आपको पता है। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले तो हैं, लेकिन अगर अगर ये पता करें कि छोटे-छोटे से मैं बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करूँगा और आपको एक हाई लेवल तक लेके जाऊँगा, ठीक है? पहले हम इंडिया में घूमेंगे, फिर पूरे वर्ल्ड में घूमेंगे, ठीक है? मैं आपको अब चलो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। चलिए, अब हम देख रहे हैं ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमें ये भी तो पता होगा इस वर्ड का मीन्स क्या होता है? इस वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, ये लिख रहा है जियो। जियो का मीन्स होता है साथियों अर्थ। क्या होता है? अर्थ। और ग्राफी का मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है? जियो का मीन्स होता है अर्थ और ग्राफी का मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है? अब हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि ज्योग्राफी बोलते किसको हैं? डेफिनेशन किसको बोलते हैं? यानी पृथ्वी के वर्णन को। पृथ्वी के वर्णन को भूगोल कहा जाता है। ठीक है? पृथ्वी के वर्णन को कहा जाता है भूगोल कहा जाता है। ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है? अब इसके बारे में नेक्स्ट जानेंगे कि हमारा जो भारत है वो पूरे ग्लोब में कहाँ पर आता है, पूरे पृथ्वी में कौन सी जगह पर स्थित है, कौन सी कर्क रेखा पे या मकर रेखा पर है, जीओडी लाइन से किस लाइन से स्टार्ट हो रहा है, कितनी लाइन पे खत्म हो रहा है, कौन सी अक्षांश रेखा है या देशांतरी रेखा है, तो हम उसके बारे में अभी जानते हैं। मैं इसको रफ करता हूँ, आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब बात करेंगे जो हमारा भारत है। पहले हम ग्लोब की बात करते हैं। ग्लोब देखिए, ग्लोब देखिए पहले आप। मान लीजिए ग्लोब है। ग्लोब ग्लोब देखा होगा आपने, ज्यादा देखा होगा, सभी ने देखा होगा नॉर्मली। और जो अर्थ होती है उसी ग्लोब बोलते हैं। मॉडल ऑफ अर्थ, मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। ठीक है? पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहा जाता है। पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहा जाता है। ये तो हमने समझ लिया। मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहा जाता है। अब बात करेंगे भारत की स्थिति कहाँ पर है, इसमें भारत कहाँ पर है, और बताइए हमारा भारत कहाँ पर है। देखिए, सबसे पहले इस बात करूंगा मैं कि ये इसके बारे में, ग्लोब के बारे में। देखिए, एक ग्लोब में एक लाइन जाती है इस तरह की, कुछ बीच में, सबसे बीचों बीच में ये हमारा नॉर्थ पोल है और हमारा ये साउथ पोल है। ठीक है? ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इतना ध्यान रखिएगा। इसे बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, या बोल सकते हैं इसे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं साथियों। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। 0 डिग्री लाइन को क्या बोल सकते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है? 0 डिग्री लाइन भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा। ठीक है? ध्यान ध्यान रखिएगा। अब मैं चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक लाइन देखेंगे आपको इस तरह की, लेटी हुई, जैसी लेटी हुई, इस तरह की लेटी हुई लाइन लेंगी, उनको बोलते हैं साथियों अक्षांशीय रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ध्यान रखिएगा। अक्षांशीय रेखा बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको लैटिट्यूडनल लाइन। लैटिट्यूडनल लाइन। अब साथियों, इसमें खड़ी हुई लाइन मिलती है, हमें ध्यान रखो आपको, खड़ी हुई लाइन मिलती है, उनको क्या बोलते हैं? देशांतरीय रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतरीय, देशांतरीय रेखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन। ठीक है? ध्यान रखिएगा, जो लेटी हुई लाइन है उनको अक्षांशीय रेखा, लैटिट्यूडनल लाइन, जो खड़ी हुई लाइन है उनको देशांतरीय रेखा, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। इनको याद कैसे कर सकते हैं, मैं बताऊं आपको, ट्रिक बता दूं, एक आसानी, बहुत ट्रिक, आसानी से अच्छी ट्रिक है। ये देखिए, लाइन लेटी हुई है तो लैटिट्यूडनल लाइन, जो खड़ी हुई है वो लॉन्ग में से होता है लंबी, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ध्यान, याद हो गया ना आसानी से? ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। हमारा भारत इसमें कहाँ पड़ता है, कौन सी जगह हमारा भारत है? ठीक है? कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में। इसके दो गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। इसके बाद में आपको बताता हूँ। चलिए, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है? इसको ले लीजिए।
देखिए साथियों, चलिए अब मैं बात करता हूँ एक ग्लोब के बारे में। जैसे कि अब देखिए एक ग्लोब बना रहा हूँ मैं, कि हमारा भारत इसमें कहाँ पर है। मान लीजिए एक्यूरेट ग्लोब नहीं है, लेकिन लग नहीं रहा है, लेकिन आप मान लीजिए, हमें ज़रूरी नहीं है, हमें ग्लोब, हमें एग्जाम ग्लोब नहीं बना के दिखाना है, हमें सिर्फ समझना है और पढ़ना है, याद करना है। हमें एग्जाम में ग्लोब नहीं बनाना है, ना हमें एग्जाम में नक्शा बनाना है, भारत का नक्शा बनाना है, लेकिन समझना जरूरी है। बगैर नक्शे के समझना बहुत बेकार है, ज्योग्राफी पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि बगैर नक्शे से ज्योग्राफी आधी समझ में आती है, और नक्शे से पढ़ने के बाद 99% समझ में आती है। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 100% समझ में पूरी तो पूरी आती है, लेकिन याद जो हो जाती है वो 90% याद हो जाती है। मैं बाकी मैप के बाद मैप से, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइन है? 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन। अब साथियों इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, तो बहुत आसान है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब बात करेंगे हमारा भारत कहाँ पे इसमें। ये तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। ये यहाँ एक लाइन जा रही है, जिसे बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और यहाँ एक लाइन जा रही है, इसे बोलते हैं मकर रेखा। सुनिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाला, आप देखना आप। मकर रेखा, देखिए साथ, ये 0 डिग्री लाइन है, इसके ऊपर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे बढ़ते चलेंगे पूरी, ठीक, बहुत डिग्री तक पहुंचते हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक लाइन देशांतरी रेखा हो गई। हमारा भारत जो है, देखिए देखिए देखिए, ये देखिए, यहाँ से 0 डिग्री लाइन है, और यहाँ से ऊपर दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ से नीचे, सॉरी, यहाँ से ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, वहां से नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। अब हमारा जो भारत है किसमें? उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन कहाँ पर है वो? कर्क रेखा के बीच में। कर्क रेखा हमारे भारत के बीच में होकर जाती है ना, 8 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। देखिए हमारा भारत जो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। छोटा सा बना के दिखा देता हूँ मैं फिर भी आपको। ठीक है, ध्यान रखिए, हमारा भारत बीच में होकर जाती है, और देखिए गुजरात से होकर जाती है, राजस्थान से होकर, मध्य प्रदेश होकर जाती है, ठीक है, असम में होकर जाती है, तो टोटल 8 राज्यों से होकर जाती है। आप साथियों उसकी ट्रिक देखना चाहते हैं, हमारी यूट्यूब चैनल पर ट्रिक्स की ट्रिक पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं, वीडियो इसकी पड़ी हुई है ऑलरेडी, तो वहां देखिएगा। मैं आपको इसमें समझिएगा कि हमारे भारत के बीच से होकर कर्क रेखा जाती है। कर्क रेखा कितने डिग्री से होती है? जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री पर है। कितने पर है? 23.5 डिग्री पर। और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पर है। ये याद रखिए, बताइए कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर। मकर रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, जितना हम सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना हम सोच नहीं सकते। तो भारत जो कहाँ कितने, ठीक है, ये तुम्हारा भारत कर्क रेखा पर है, इतना पता है भारत, लेकिन कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध है, लेकिन उत्तरी में क्या है? पूरब की साइड है, ध्यान रखिएगा। आपको याद नहीं, जो है ही नहीं, हम समझिएगा सिर्फ। देखो मैथ में कंसेप्ट होता है ना, उसे यहाँ भी एक कंसेप्ट समझ लिए, याद नहीं करना। उत्तरी गोलार्ध है भाई, उत्तर में कहाँ पर है? पूरब की तरफ है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। देखिए उत्तर तो है, लेकिन देखिए पूर्व में, ठीक है, उत्तरी पूर्व में। तो ध्यान रखिए, जो भारत है हमारा कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये क्वेश्चन आता है, बताइए भारत कौन सी जगह है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भारत कितने डिग्री से शुरू होता है, कितने डिग्री पे खत्म होता है, यहाँ से कितने देशांत रेखा स्टार्ट होता है, यहाँ कितने देशांत पे खत्म होता है, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर पे आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब मैं आपके सामने भारत का मैप बनाऊंगा, और उसी के हिसाब से आपको देखिएगा कि भारत कितनी डिग्री से स्टार्ट होता है, कितनी डिग्री पर खत्म होता है। चलिए अब मैं इसका मैप बना रहा हूँ।
ये बन गया भारत का मैप। क्योंकि साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत के मैप के बिना ना ज्योग्राफी पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और संग संग समझ चलते हैं कि भारत का मैप से ये जगह यहाँ पर है, ये जगह यहाँ पर है। हालांकि हमें बनाना नहीं आता, लेकिन थोड़ा उल्टा सीधा बना लीजिए जिससे कि इस समझ में आ जाए कि हाँ ये ठीक है। देखिए बन गया, भारत का मैप बन गया। आप इसको मैप मैप ही समझ लिए, मान लीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि मैप सही है, थोड़ा बहुत मान लीजिएगा। ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पे अंडमान है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत हमारा कैसे स्टार्ट होता है। अगर देखिए अंडमान की बात करें तो अंडमान जो शुरू होता है साथियों, वो होता है 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारत अंडमान से कितने बजे शुरू होता है? 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है अंडमान से। लेकिन जो मेन भारत है उसका जो मेन पॉइंट है कैप कोमोरिन, जो तमिलनाडु में है, ठीक है, वहां से जो स्टार्ट होता है वो होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और कितने में खत्म होता है जम्मू कश्मीर में? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब बात करें गुजरात से कितने बजे शुरू होता है, तो शुरू होता है साथियों 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है। और अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पे खत्म होता है पूर्वी देशांतर पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि ये इनमें आपको प्रॉब्लम आएगा उत्तरी अक्षांश या दक्षिण अक्षांश, तो ध्यान रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, वो होता है चार उत्तरी अक्षांश से लेके 6 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 68 डिग्री 7 मिनट से लेके उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर से लेके शायद 97 डिग्री 25 मिनट टू 5 मिनट्स पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर। अब इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तो हमारा जो भारत स्टार्ट होता है उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, 37 डिग्री 6 मिनट पे खत्म होता है उत्तरी अक्षांश में। और 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है गुजरात से देशांतरी पूर्वी देशांतर में, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में खत्म होता है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि हमारा हमने तो ये तो पढ़ लिया कैसे स्टार्ट हुआ, कितने पे खत्म हुआ, हमारा भारत ग्लोब में कहाँ पर है, ये हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे कि भारत की विश्व में कौन से नंबर पे आता है क्षेत्रफल के मामले में, यानी एरिया के मामले में विश्व में कौन से नंबर पे आता है, यानी पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पे आता है। तो भारत जो है साथियों, भारत भारत का जो पहले भारत का क्षेत्रफल की बात करते हैं, कितना है साथियों? 32 87 263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, यानी वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 232 87 263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। आसानी से आपको याद हो जाएगा। बस इसको आपका फोन नंबर होगा याद, वैसे आप इसको याद करिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हो गया याद। अब बात करते हैं अगर भारत का इतना क्षेत्रफल है तो विश्व में कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है विश्व में। फर्स्ट पे कौन आता है साथियों? रशिया। सेकंड पे कौन आता है? कनाडा। थर्ड पे कौन आता है साथियों, बताइए? अमेरिका। फोर्थ पे कौन आता है साथियों? धोखेबाज चाइना। और फिफ्थ पे कौन आता है साथियों? ब्राजील। और छठे नंबर पे कौन सा आता है साथियों, बताइए? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे आता है साथियों अपना भारत महान। दोस्तों नल्ला पाकिस्तान की बात करें तो नल्ला पाकिस्तान से भारत 4 गुना आगे है। कितना है? 4 गुना। उसका 7 लाख कुछ एरिया है, 7 लाख है इसका एरिया कुल, हमारा 32 लाख है। 7 चौक 28 ज्यादा ही है, ठीक है, हो गया, ज्यादा हो गया। और सात चार चार 4 गुना 4+ गुना है भारत का क्षेत्रफल नल्ला पाकिस्तान से, ठीक है। ये हमने समझ लिया अब। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत विश्व में 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के मामले में। पॉपुलेशन के मामले में बात करें तो पॉपुलेशन में फर्स्ट है ये, फर्स्ट पॉपुलेशन में। और सेकंड कौन है? हमारा भारत है पॉपुलेशन में, सेकंड भारत है। अब बात करेंगे साथियों हमारा जो भारत है, ठीक है, हमारा जो भारत है उसके बारे में कि जो भारत का जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का क्षेत्रफल कितना है, और गुजरात से लेके
अरुणाचल प्रदेश तक का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, मैप बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। ये मैप, मान लीजिए मैप है भारत का। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की, जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक की जो दूरी है, क्षेत्रफल वो कितना है। तो साथियों वो है 32 किलोमीटर, ठीक है। और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी है 2933 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, अब आपने पूरा समझ लिया है, एक एक रिवाइज वाइज समझा आपने। हमने भारत का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है पूरी तरह से कि भारत ग्लोब में कहाँ आता है और कौन सी जगह कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री चैनल 23.5 डिग्री पर है। और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पर है, ठीक है। भारत कै डिग्री से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है उत्तरी अक्षांश में। और कैसे होता है 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में खत्म होता है। जो कौन सा उत्तरी अक्षांश है। और जो पूर्वी देशांतर है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 7 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर ये उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश से साथ ही बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद नहीं कर सकते। उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है मकर रेखा। जो कर्क रेखा और मकर रेखा कितने पर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है। और मकर रेखा ये भी 23.5 डिग्री पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन साथियों नेक्स्ट वीडियो मिलने से पहले मैं आपको इसका मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।